ये नारा और ये घोषणा दोनों खास है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को सीएम का चेहरा बता रहे हैं, वो भी कद्दावर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। सम्राट चौधरी को जब से बीजेपी ने बिहार की कमान दी है, तब से वो लगातार एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार उनके नाम को सीएम के फेस के तौर पर उछाला है बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में जो अगला चुनाव होने वाला है, उसमें इस बार एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और वो चेहरा सम्राट चौधरी होंगे? यह सवाल अब इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि इसके पहले बिहार के चुनाव में बीजेपी जब चुनाव लड़ी, या तो वो बिना चेहरे के लड़ी या फिर वो नीतीश कुमार के साथ लड़ी। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी में उन्हें उत्तर प्रदेश के योगी की तस्वीर या यूं कहें कि झलक दिखने लगी है बिहार की राजनीति के लिए? तभी तो गिरिराज सिंह ने झटके में नारे लगवा दिए और सम्राट चौधरी को सीएम का चेहरा भी बता दिया। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार का मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में एक जोगी जैसा मुख्यमंत्री इसलिए चाहिए कि जब देखे सत्ता पर आसीन हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, सबका साथ सबका विकास। हालांकि बीजेपी के कई नेता हैं जो इस रेस में थे, और बीजेपी की पार्टी के अगर आप दिग्गज नेताओं से पूछेंगे तो वो आपको यही जवाब देंगे कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को भी अगर यह कमान दी जाएगी तो वह उसे निभाएगा। लेकिन इस बीच बेगूसराय के सम्मान समारोह में पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, और तभी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने मन से ये बात कह दी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्या इसके जरिए जो दूसरे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्हें साइडलाइन किया जाएगा बिहार की राजनीति में, या जो बड़े नेताओं के बीच एक छटपटाहट थी कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद या जेडीयू से अलग होने के बाद क्या उनका चेहरा बड़ा होगा, उसको भी साइडलाइन करने की कोई बात कही गई, या सिर्फ ये गिरिराज सिंह का कहा हुआ एक स्टेटमेंट है? हालांकि सम्राट चौधरी की जब बारी आई, उनसे यह सवाल तो नहीं किया गया, लेकिन वो अपराध, बिहार, विकास, इन सब पर खूब बोले। 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बैठाना है और उसमें बिहार की सारी सीटें जीतनी है। और दूसरा, बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद जी को भी सत्ता तक पहुंचाया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है, और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगा। बिहार में अपराधी को छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी के लिए बिहार में अभी जो स्थिति बन रही है, उसमें सम्राट चौधरी जरूर ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो काफी एक्टिव हैं, लगातार अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों को पार्टियां ज्वाइन भी करवा रहे हैं और अटैकिंग मोड में हैं। मतलब वो बिल्कुल फ्रंट फुट से राजनीति कर रहे हैं, बचाव की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो गिरिराज सिंह ने ये बात कही है। अब देखना होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में गिरिराज सिंह जब ये बातें कह रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, और बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का असर जरूर होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।